Hello students, now we discuss here working of human heart. Here you can say that double circulation of blood. तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है. डबल सर्कुलेशन क्या होता है? द सम ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन. स्टूडेंट हमारा जो हार्ट है उसमें कह सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है. और इसमें फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वो भी DOB फ्रॉम द हार्ट या राइट वेंट्रिकल, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से DOB जो है लंग्स में जाता है और वहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आरिकल ऑफ हार्ट में वापस आता है. दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन. तो स्टूडेंट नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा? हार्ट स्टूडेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक और DOB का सभी बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक आना ही सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाएगा. तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे मान लीजिए हार्ट में क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और उसने लंग्स को पहुँचा दिया, ठीक है. और लंग्स जो है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स तक ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है और वो भी DOB आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी लार्ज अमाउंट में. और स्टूडेंट यहाँ लंग्स में ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट कर देता है और ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन कर लेता है. तभी ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से ये ब्लड स्टूडेंट यहाँ पर पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाता है, हार्ट के लेफ्ट आरिकल में आता है. तो इसी सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं. स्टूडेंट नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. हार्ट से आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है. वहाँ पे स्टूडेंट्स बॉडी पार्ट्स में कैपिलरीज के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज होते हैं और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन टिश्यूज के पास चली जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है. तभी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहाँ पर स्ट्रेंस वेन के थ्रू या कह सकते हैं वेन्स के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आ जाएगा. तो वेन के थ्रू ये ब्लड वापस आएगा. तो आर्टरीज का काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना और वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाना. तो ये स्टूडेंट जो सर्कुलेशन दिख रहा है इसी को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे हम बात करेंगे जो सीमेटिक डायग्राम है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसको ध्यान से स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं इस टाइप से. सपोज कीजिए ये जो यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है ये हार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है. दिस इज बॉडी पार्ट्स एंड दैट इज लंग्स और दिस इज अपर बॉडी पार्ट. ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से देखते हैं बॉडी पार्ट्स यहाँ पे ये लोअर साइड में भी दिखाया है, अपर साइड में भी दिखाया है. ये सुपीरियर बॉडी पार्ट है, ये इन्फीरियर है. ये लंग्स हैं स्टूडेंट, दो, फर्स्ट लंग एंड सेकेंड लंग. ये राइट आरिकल है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये राइट वेंट्रिकल है जिसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. लेफ्ट आरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है स्टूडेंट
और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नाउ स्टूडेंट प्लीज लिसन हियर। स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। अब यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी स्टूडेंट्स ऑर्टा के थ्रू ब्लड यहाँ पर ऑर्टा के थ्रू ब्लड जो है वो सुपीरियर बॉडी पार्ट्स और इन्फीरियर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। वहाँ पर स्टूडेंट ये क्या होगा कि मटेरियल का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगी, तभी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू लोअर बॉडी पार्ट से इन्फीरियर वेन्स के थ्रू वेना कावा में आ जाता है और स्ट्रेंट इधर अपर जो बॉडी पार्ट्स है यहाँ सुपीरियर वेन के थ्रू या सुपीरियर वेना कावा के थ्रू स्टूडेंट्स यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में पहुँच जाता है। तो इस टाइप से वेन डीओबी को कैरी करके वापस हार्ट में ला रही है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज के थ्रू पहुँच रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुँचेगा। ओके स्टूडेंट, अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग वेंट्रिकल सिस्टोल भी कहते हैं। और उसी समय क्या होगा स्टूडेंट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी समय राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा कि जो डीओबी है राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होने के बाद स्टूडेंट्स ये वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा ओबी का बॉडी पार्ट्स में जाना और वहाँ से डीओबी का फिर से हार्ट में आ जाना, ये कहलाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और स्टूडेंट डीओबी का राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स लंग्स में जाना और लंग्स से फिर हार्ट में वापस आना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट्स हार्ट हमारा किस टाइप से वर्क करता देखिए, यहाँ पे हार्ट के अपर जो वेना का सुपीरियर वेना कावा होती है उसी के पास में एक पेस मेकर लगा होता है। वो पेस मेकर क्या करता है, जब वेव्स प्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन की तभी राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीओबी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल स्ट्रेंट्स यहाँ पे दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये डीओबी जाएगा लंग्स में और ओबी जाएगा बॉडी पार्ट्स में। ओके, और बेटा जब यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा तब डीओबी जो है वेना कावा के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो इस टाइप से पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट
in this way you can understand the double circulation of blood in our body.